हेलो कैंडिडेट्स, माय नेम इज वली एन इंग्लिश ट्रेनर। आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इस टॉपिक को जानना है अगर आपको कि कहां पर और कब यूज करना है, उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जैसा मैंने आपको कई बार कहा है, कई वीडियो में मैंने बताया है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक साइंस के जैसा है। इंग्लिश में कुछ भी रटने और याद करने का नहीं है। उसके पीछे, हर एक चीज के पीछे एक लॉजिक होता है। उस लॉजिक को जानिए। अगर उस लॉजिक को अगर आप जान जाते हैं तो चाहने पर भी आप नहीं भुला सकते हैं। मैंने यही देखता हूं ज्यादातर कि बच्चे एक ही चीज को हर साल पढ़ते रहते हैं, भुला जाते हैं, पढ़ते हैं भुला जाते हैं, पढ़ते हैं भुला जाते हैं, क्योंकि वो रटने का काम करते हैं। जबकि इंग्लिश में कुछ भी रटने और याद करने का बिल्कुल नहीं है। हर चीज के पीछे लॉजिक है। लॉजिक को आप जानिए। ये बहुत ही आसान चीज है इंग्लिश। मैं ये देखता हूं कि टीचर कहते हैं इसको याद कीजिए, रटिए, तो स्टूडेंट्स कितना रटेंगे, कितना याद करेंगे। आखिरकार कई स्टूडेंट्स जो है भारी समझ करके, डिफिकल्ट समझ करके इस लैंग्वेज पर काम करना छोड़ देते हैं। आइए, आज का टॉपिक प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं आप लोगों को कई बार बोला है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर जरूर कर दिया करें, जिससे कि इंग्लिश सीखने वालों को इसका पूरा फायदा मिल सके और उनको यह पता चल सके कि इंग्लिश सीखने का तरीका क्या होता है। वो यही जानते हैं कि इंग्लिश में सब कुछ रटने का है, याद करने का, और इंग्लिश एक बहुत ही डिफिकल्ट लैंग्वेज है। ये स्टूडेंट्स के दिमाग में ये चीज भरा हुआ है। इसलिए मेरा आपसे ये हम्बल रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को देखें और शेयर जरूर करें। आपको भी फायदा होगा और जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों को भी फायदा होगा। और ये वीडियो केवल इंग्लिश सीखने जो बोलना चाहते हैं उनको केवल ये फायदा नहीं देने वाला। चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो, किसी भी लेवल का एग्जाम हो, स्कूल का हो, कॉलेज का हो, ठीक है, या जॉब के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए भी ये बेनिफिट है। मेरा जो भी वीडियो है वो किसी भी लेवल का स्टूडेंट्स हो, कैंडिडेट्स हो, उनको ये काम आने वाला चीज है। देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब होता क्या है। फिर इसको जानने के बाद हम देखेंगे कि किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, किस सिचुएशन में इसका इस्तेमाल करते हैं, और इसका फिर स्ट्रक्चर देखेंगे। पॉजिटिव स्ट्रक्चर, निगेटिव स्ट्रक्चर, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव, और उसका इंट्रोगेटिव में इसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं, उसका पूरा स्ट्रक्चर मैं आपको बताऊंगा। आइए तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इसका नाम ये क्यों दिया गया, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। ये प्रेजेंट है जहां पर अभी हम लोग मौजूद हैं। ये प्रेजेंट है। ये टाइम, जो समय जो चला गया, उसको हम बोलते हैं इंग्लिश में पास्ट। ये समय जो आने वाला है इंग्लिश में बोला जाता है फ्यूचर। और ये समय जो है हम लोग अभी यहां पे प्रेजेंट हैं, जिसको आप देखिए, कई ऐसा काम होता है, कई ऐसा काम है, कई ऐसा क्रिया है जो हम भूतकाल में, गुजरे हुए समय में उसको स्टार्ट किया था, और वही काम, वही कार्य, वही क्रिया, वही एक्शन वर्ड आज भी जारी है। कोई भी काम मान लिया जाए, कोई भी काम यहां पर पास्ट में शुरू हुआ, ये पूरा पास्ट है, यहां से लेके ये पूरा पास्ट में यहां पर एक काम शुरू होता है, पास्ट में काम यहां पर शुरू हुआ, और ये कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, कंटिन्यू है, और आज भी जहां पर हम लोग प्रेजेंट में हैं,
आज भी प्रेजेंट में ये क्या है, कंटिन्यू है, जारी है। हम इसी को बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और वो अगर आज भी जारी है, कोई भी एक्शन वर्ड पास्ट में शुरू हुआ और अगर वो आज भी जारी है, वही वाला आज भी जारी है, तो जब पास्ट में शुरू किया उसे, आज भी जारी है, तो कुछ ना कुछ वो एक्शन वर्ड, वो काम कुछ ना कुछ तो कंप्लीट हुआ होगा ना, कुछ ना कुछ एक्शन वर्ड हुआ होगा और आज भी जारी है, आज भी जारी है, कुछ ना कुछ कंप्लीट हुआ होगा। पास्ट में शुरू करते हैं, क्या है हुआ तो, इसलिए परफेक्ट, और आज भी जारी है, इसलिए इसे बोला जाता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो इसका डेफिनेशन, इसका सिचुएशन क्या है, किस सिचुएशन में यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को, कोई भी एक्शन वर्ड चाहे आप हो या किसी ने भी पास्ट में वो काम शुरू किया और वो वही काम आज भी जारी है और फ्यूचर में भी जारी रहेगा, उसका कोई टाइम नहीं है। सर्टेन टाइम भी हो सकता है, अनसर्टेन टाइम भी हो सकता है। निश्चित समय, इस समय खत्म हो जाएगा, अनसर्टेन टाइम भी हो सकता है, ठीक है। इसे हम बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। वन मोर टाइम आई रिपीट इट, कोई भी एक्शन वर्ड पास्ट में स्टार्ट हुआ और वो आज भी, अभी, वर्तमान में जारी है, कंटिन्यू है, लगातार है। जब ये सिचुएशन हो, इसी सिचुएशन में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिर स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसका ढांचा कैसा होता है, फॉर्म्यूलेशन क्या है इसका। सबसे पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैव और हैज, ठीक है। हैव और हैज यहां पर प्रेजेंट का है, हैव और हैज। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है, क्या वर्ब है आने वाला, हैव और हैव हैज क्या, पहला फॉर्म है, इसका मतलब ये प्रेजेंट, इसका मतलब हैव हैज क्या है, ये प्रेजेंट बताता है। और ये काम पास्ट में, ये कॉन्टिन्यूअस टेंस में हम बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बी का फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो ये परफेक्ट है, इसलिए हम क्या यूज करेंगे, बीन, ठीक है। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस है, तो कॉन्टिन्यूअस में मेन वर्ब है, यहां पर ये मेन वर्ब, एक्शन वर्ड यहां पर इस्तेमाल करेंगे आप। यहां पर कॉन्टिन्यूअस टेंस में केवल एक्शन वर्ड का ही इस्तेमाल होता है, तो ये वर्ब आईएनजी, जिसको फोर्थ फॉर्म भी बोल सकते हैं और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी इसे कहा जाता है। फिर ऑब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव, कुछ भी हो सकता है यहां पर। उसके बाद फिर फॉर और सिंस का लास्ट वीडियो जो है आप देखिएगा, पूरा क्लैरिटी उसमें आपको आ जाएगी देखने के बाद कि फॉर और सिंस में क्या फर्क है। वास्तव में अगर आप इसके पिछले वाला वीडियो को अगर आपने देखा फॉर और सिंस में, डिस्क्रिप्शन में आप देखिएगा, मिल जाएगा आपको ये फॉर और सिंस का इस्तेमाल कैसे करते हैं। अगर आप इसे देख लीजिएगा तो चाह करके भी आप इसे नहीं बुला सकते हैं अपने जीवन में। फिर उसके बाद टाइम आएगा। इसी का निगेटिव हैवंट और हैजंट, फिर वही चीज है। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, हैव और हैज, और ये हैव और हैज जो है ये सब्जेक्ट के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं। ये हैव और हैज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आता है। सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। ये वर्ब है, हैव और हैज कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। और ये बीन फिर एक्शन वर्ब, ऑब्जेक्ट, फॉर, सिंस, टाइम। इसका निगेटिव में आपको हैवंट और हैजंट कर दीजिएगा, हैवंट और हैजंट। फिर इस स्ट्रक्चर को कहा जाता है इंट्रोगेटिव, और इस पर जब हम बनाते हैं कोई भी
ट्रांसलेशन करेंगे हिंदी को इंग्लिश में तो उसको बोला जाता है क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसका आंसर यस नो में होता है। ये सेकेंड इंट्रोगेटिव है। क्यू डब्ल्यू से क्वेश्चन वर्ड, क्यू से क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, हैव और हैज। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा। मैं आपको ये श्योर दिलाना चाहता हूं कि वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप देख लेते हैं आखिरी तक तो ये आपको समझ में आ जाएगा, गारंटी है। फिर क्वेश्चन वर्ड, हैव हैज सब्जेक्ट, एस से यहां पर सब्जेक्ट है, बीन वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट फॉर सिंस टाइम। आप लोगों को मैंने ये बता दिया कि किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है इसे। अब हम कुछ इसका एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ वाक्य लेते हैं और उसको ट्रांसलेट करके देखते हैं। सिचुएशन ऐसा होगा कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ है और वह आज भी जारी है, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। बहुत आसान है, थोड़ा सा आपको दिमाग अप्लाई करने की जरूरत है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ऐसा मैं वाक्य लेने जा रहा हूं, ऐसा सेंटेंस कि कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ और आज भी जारी है। बहुत ऐसा काम होगा। एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। वह 10 साल से नौकरी कर रहा है। समझिए, यहां पर समझने की कोशिश कीजिए। वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, ये प्रेजेंट में है, और 10 साल पहले ये पास्ट है, ये फ्यूचर है। यहां पर ये कहता है कि मैं 10 साल पहले, ये पूरा पास्ट है। पास्ट मतलब जो समय चला गया, ये पास्ट। तो 10 साल मान लिया यहां पर पहले, यहां से ये नौकरी करना शुरू किया और शुरू आज भी कर रहा है नौकरी। बोलते हैं ना हम लोग, वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, मैं 10 साल से नौकरी कर रहा हूं, राजेश 10 सालों से नौकरी कर रहा है, ठीक है, बोलते हैं हम लोग। तो पास्ट में नौकरी करना शुरू किया, नौकरी करना एक्शन वर्ड है, नौकरी करना, डू जॉब, नौकरी करना एक एक्शन वर्ड है। पास्ट में शुरू किया और वही काम नौकरी करना आज भी नौकरी कर रहा है। 10 साल पहले शुरू किया नौकरी करना, वो आज भी नौकरी कर रहा है। यही सिचुएशन में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को इस्तेमाल करते हैं। इसी सिचुएशन में आपको यूज करना है। कोई भी एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, आज भी जारी है, वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहलाता है। वही यहां पर कह रहा हुआ 10 साल से नौकरी कर रहा है। पास्ट में कोई भी एक्शन शुरू हुआ और प्रेजेंट में वही एक्शन जब कंटिन्यू है, जारी है, लगातार है, निरंतर हो, तो आप उसको वहां पर क्या यूज कीजिएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके आप एक्सप्रेस कीजिए, ठीक है। तो वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, इसी को बनाने का यह स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर कहता है सबसे पहले सब्जेक्ट लाइए। सब्जेक्ट कौन सा है इसमें? वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, ये नौकरी कर रहा है। एक्शन कौन करता है? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इसमें क्या है? वह। तो इसी को बनाने का स्ट्रक्चर ये, सबसे पहले सब्जेक्ट आना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें ढूंढेंगे कौन सा, कौन है इसमें एक्शन कर रहा है, तो वह का अंग्रेजी क्या होता है? ही। और उसके बाद प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट में हमेशा सिंगुलर और प्लूरल देखा जाता है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट जब प्लूरल हो तो आने वाला वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। तो ही क्या है? सिंगुलर है, तो इसके बाद आने वाला जो वर्ब हो वह भी सिंगुलर होना चाहिए। सिंगुलर और प्लूरल का जो दोस्ताना है, दोस्ताना कॉन्सेप्ट मैंने बता रखा है, आप उसको देखिए, लास्ट वाले वीडियो में मारिए सिंगुलर सब्जेक्ट और वर्ब का दोस्ताना बाय वली सर, आप मारिएगा तो वहां पर आपको मिलेगा, उसको देख लीजिएगा तो ये आपको फिर डाउट नहीं होगी। ये बहुत आसान है। ही हैज
ही हैज, उसके बाद यहां पर बीन, बीन यहां पर क्यों आ रहा है? ये है और ये जो हैज है ये परफेक्ट इंडिकेट करता है आपको। परफेक्ट टेंस में हैव और हैज का, हैव और हैज हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं। और बी का फॉर्म कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल करते हैं। तो यहां पर परफेक्ट है तो बी का परफेक्ट, बी का तीसरा फॉर्म क्या होता है? बीन, और तीसरा फॉर्म को ही हम परफेक्ट में यूज करते हैं, इसलिए यहां पर बीन है। उसके बाद यहां पर क्या है? एक्शन वर्ड। यहां पर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। आपको एक चीज ये मालूम होना चाहिए कि कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक्शन वर्ड का ही इस्तेमाल करते हैं। एक्शन वर्ड, वर्ब दो तरह का होता है, एक एक्शन वर्ड, एक नॉन एक्शन वर्ड। एक्शन वर्ड को डायनामिक वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है, और एक होता है स्टेटिव वर्ब जिसको हम नॉन एक्शन वर्ड बोलते हैं। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में कभी भी आप स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल ना करें। और मैं आपको बताऊंगा कि स्टेटिव वर्ब किसको बोलते हैं, एक्शन वर्ड किसको बोला जाता है। एक्शन वर्ड का मतलब यह होता है कि वैसा क्रिया, वैसा काम जिसमें बॉडी पार्ट्स एक्शन करता है, बॉडी पार्ट एक्ट करता है, बॉडी पार्ट्स काम करता है, उसको बोलते हैं एक्शन वर्ड। एक होता है स्टेटिव वर्ब। स्टेटिव वर्ब जिसका इस्तेमाल कॉन्टिन्यूअस टेंस में बिल्कुल नहीं किया जाता है। जो स्टेटिव वर्ब है उस वर्ब का इस्तेमाल कभी भी कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं कर सकते हैं। जैसे अंडरस्टैंड, नो, नो मीन्स जानना, KNOW, नो, नो मीन्स जानना। क्या हम किसी को जानते हैं तो एक्शन होता है क्या? नहीं। हम समझते हैं कोई चीज तो एक्शन होता है क्या? नहीं। समझना नहीं समझना ये एक मेंटल स्टेट है, एक मेंटल स्टेट है। इसलिए स्टेटिव वर्ब का इस्तेमाल हम कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं। ही हैज बीन, उसके बाद एक्शन वर्ड करना, करना, करना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है? डू। तो कॉन्टिन्यूअस है तो डू, कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या करते हैं हम लोग? ING लगा देते हैं। क्या करना? नौकरी करना। नौकरी को क्या बोल सकते हैं आप? सर्विस भी बोल सकते हैं या जॉब भी बोल सकते हैं। ही हैज बीन डूइंग जॉब, ही हैज बीन डूइंग जॉब। कितने सालों से कर रहा है? 10 साल से। 10 साल से। तो 10 साल क्या है? एक टाइम है। 10 साल कैसा टाइम है? टाइम को मैंने बताया कि दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, एक पॉइंट में और एक ड्यूरेशन में, लेंथ में, पीरियड ऑफ टाइम में। एक कोई भी एक्शन शुरू करता है, इंसान स्टार्ट करता है तो उसका एक टाइम होता है। अगर वो टाइम होता है और उसी टाइम को बोलते हैं पॉइंट इन टाइम, ठीक है। और दूसरा तरीका होता है लेंथ ऑफ टाइम। टाइम को एक्सप्रेस करने का दो तरीका, एक होता है लेंथ ऑफ टाइम या नहीं तो फिर ड्यूरेशन ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम। तो यह 10 साल क्या है? 10 साल वह 10 साल से कर रहा है। 10 साल ये एक पीरियड ऑफ टाइम है, लेंथ ऑफ टाइम है, समय की लंबाई है, समय का ड्यूरेशन है, ठीक है। तो जब समय का ड्यूरेशन हो तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया है कि जब समय का ड्यूरेशन हो, समय का लेंथ हो, ठीक है, समय का जब अवधि दिया हो तो वहां पर फॉर का इस्तेमाल करेंगे। और जब पॉइंट दिया होता है कोई भी एक्शन का कि मैंने इस काम को इस समय शुरू किया था और टाइम अगर बताना चाहते हैं तो पॉइंट हुआ, वहां पर सिंस का इस्तेमाल करते हैं। यहां पर क्या है? 10 साल। 10 साल एक लेंथ है समय का, लेंथ। और जब लेंथ हो समय का वहां पर आप फॉर का इस्तेमाल कीजिएगा तो यहां पर हो जाएगा 10 इयर्स। 4 ये एक आपको क्या है? 10 साल एक लेंथ ऑफ टाइम है, फॉर 10 इयर्स। इस तरह से बनाते हैं। ये इसी स्ट्रक्चर पर इसे मैंने बनाया। इसको क्या करना है आपको? 10-20 कुछ आप भी हिंदी वाक्य को उठाइए
और इसी स्ट्रक्चर पर बनाइए। उसके बाद कॉपी और पेन को बंद करके फिर इसके बारे में सोचिए, क्या है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इसका स्ट्रक्चर क्या है, इसका सिचुएशन क्या है, फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, सिंस का इस्तेमाल कब किया जाता है, जो मैंने लास्ट वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन मैंने किया है। अगर आप देख लीजिएगा तो मैं बोल सकता हूं कि आप चाह लें भुला जाने के लिए तो भी आप नहीं भुला सकते हैं सिंस और फॉर का। ठीक है, अब इसी चीज को हम निगेटिव में बनाएंगे। ठीक है, जितना जो भी वाक्य है उसका पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसका नेगेटिव। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि कभी भी शॉर्ट वीडियो में मत जाइएगा। इंग्लिश अगर आपको सीखना है तो छोटा वीडियो मत चूज कीजिए। छोटा वीडियो 5-10 मिनट में किसी भी टॉपिक का उसमें आपको लॉजिक नहीं बताया जा सकता डिटेल में। 5-10 मिनट का वीडियो मैं भी बना सकता हूं, लेकिन जब आप उसको नहीं सीखिएगा, नहीं समझ में आएगा तो क्या फायदा होगा। ज्यादातर इंग्लिश लर्नर्स यही करते हैं, और जानकारी लेना हो यूट्यूब पर गए, छोटा सा वीडियो, छोटा ड्यूरेशन का वीडियो 5 मिनट 10 मिनट का मिला, उसको देख लिया। उससे आपको बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला है, मैं इस चीज की आपको गारंटी देता हूं। इसलिए कुछ भी पढ़िए, बढ़िया से पढ़िए, उसका लॉजिक समझिए, उसका कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश कीजिए। इंग्लिश एक साइंस के जैसा है, कुछ भी रटने और याद करने का नहीं है, जो मैं कई वीडियो में इस चीज को बताया हूं। इसी का निगेटिव, वह 10 साल से नौकरी नहीं कर रहा है, वह 10 साल से नौकरी नहीं कर रहा है। इसी का निगेटिव, नकारात्मक वाक्य, वह 10 साल से नौकरी नहीं कर रहा है। तो बस नहीं है तो नोट लगा देंगे, नहीं है तो नोट लगा देंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैजंट। वह 10 साल से नौकरी नहीं कर रहा, ही हैजंट बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। ठीक है, अब इसका देखते हैं इंट्रोगेटिव, जिसको हिंदी में बोला जाता है, जिसको हिंदी में बोलते हैं, हिंदी में बोला जाता है इंट्रोगेटिव को हिंदी में बोलते हैं क्या, प्रश्नवाचक वाक्य। वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, इसी का मैं इंट्रोगेटिव हिंदी वाक्य लिखने जा रहा हूं और आपको मैं बना करके दिखाता हूं। क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, क्या वह 10 साल से, क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, कर रहा है। क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, ये एक प्रश्नवाचक वाक्य है। और प्रश्नवाचक वाक्य को बनाने का स्ट्रक्चर है वह सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन है जिसका आंसर यस नो में ही होता है। क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, इसका आंसर यस और नो में ही होता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन। और इसको बनाने का जो स्ट्रक्चर है, यहां पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाते हैं। जब किसी से आंसर हमें हाँ और नहीं में लेना होता है, तो हम उसको जब इंग्लिश में पूछते हैं तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लाइए। हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, हैव और हैज, और मेन वर्ब क्या है इसमें, ये वर्ब प्लस आईएनजी। तो क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा, सबसे पहले यहां पर देखेंगे सब्जेक्ट क्या हुआ, वह क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। सब्जेक्ट इसमें सिंगुलर है, इसलिए हैज का इस्तेमाल करेंगे यहां पर, हैज। उसके बाद सब्जेक्ट हैज ही बीन डूइंग एक्शन वर्ब। क्या वह कर रहा है, क्या कर रहा है, जॉब। ऑब्जेक्ट आएगा ये नाउन। कितने सालों से, 10 साल से, तो फॉर 10 years। क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, फॉर 10 years। इंग्लिश, यकीन मानो, बिलीव मी, इंग्लिश इज वेरी वेरी इजी लैंग्वेज। अगर आप उसका कॉन्सेप्ट जान करके पढ़ते हैं तो
सीखते हैं तो। अब इसका भी निगेटिव क्या हुआ, 10 साल से नौकरी नहीं कर रहा है तो इसका निगेटिव क्या होगा, कुछ नहीं करना है आपको। निगेटिव का, इसका निगेटिव का मतलब क्या, नहीं आ जाना। और जब नहीं आएगा तो इंग्लिश में नहीं का अंग्रेजी होता है नॉट, तो उसको हेल्पिंग वर्ब के साथ हम लगाते हैं, नॉट को हेल्पिंग वर्ब के साथ। तो हैजंट करेंगे, हैजंट कर देंगे यहां पे, हैजंट ही बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, क्या वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, हैजंट ही बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। ठीक है ना। आगे देखते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। सेकेंड इंट्रोगेटिव, इस वीडियो को अगर आप देखते हैं, पूरा वीडियो देखते हैं, और अगर आपने 2 बार देख लिया, 3 बार देख लिया तो फिर बल्ले बल्ले है। ठीक है। वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, उसी का सेकेंड इंट्रोगेटिव बनाते हैं हम लोग। वह 10 साल से नौकरी कहां कर रहा है या क्यों कर रहा है, जो चीज भी क्यों कर रहा है। वह 10 साल से नौकरी क्यों कर रहा है, ये देखिए क्यों। और इसको अगर छुपा देते हैं आप क्यों, तो पॉजिटिव ये वाला वाक्य इस वाले स्ट्रक्चर पर बनेगा। वह 10 साल से नौकरी कर रहा है, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो जाएगा, फिर पॉजिटिव सेंटेंस। और ये क्यों आ जाने से ये एक प्रश्नवाचक वाक्य बन गया, और जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं, इसी को अगर आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देते हैं तो वह ओपन एंडेड क्वेश्चन कहलाता है, जिसको हम इस पर बनाएंगे। इसको बोला जाता है क्यों को प्रश्नवाचक शब्द, और जिस हिंदी वाक्य में प्रश्नवाचक शब्द आ जाता है उसको बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इसी प्रश्नवाचक शब्द को इंग्लिश में बोलते हैं क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। ठीक है। तो हिंदी में तो कहीं पर भी आप लिख सकते हैं क्यों को, शुरू में, बीच में, आखिरी में, कहीं पर भी, लेकिन इंग्लिश में वो सबसे पहले ही आप प्लेसमेंट कीजिएगा, जो हेल्पिंग वर्ब के सबसे पहले आता है ये। ठीक है। तो क्यों का अंग्रेजी क्या होता है, इसको बनाएंगे इसी स्ट्रक्चर पर। क्यों का अंग्रेजी सबसे पहले बोलता है क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है यहां पर, क्यों का अंग्रेजी वर्ड होता है व्हाई। व्हाई सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज का इस्तेमाल करेंगे, व्हाई हैज। फिर उसके बाद सब्जेक्ट क्या है यहां पर, ही। उसके बाद बीन एक्शन वर्ड, एक्शन क्या है इसमें, करना का अंग्रेजी वर्ड क्या होता है, डू, लेकिन कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो क्या यूज करेंगे, आईएनजी लगेगा इसमें। क्या कर रहा है वो, काम कर रहा है, जॉब कर रहा, तो जो नौकरी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जॉब या सर्विस। ठीक है। उसके बाद कितने साल, कब, क्यों कर रहा है 10 साल से, 10 साल है तो 10 years। मैं वैसे लोगों को इंग्लिश सिखाता हूं जहां पर वह कहीं पर इंग्लिश नहीं सीख पाया है, और ऐसा हमारे पास रिकॉर्ड भी रहा है। मैं तो कई सालों से इंग्लिश सिखा रहा हूं, जब मैं स्कूल में था तब से ही मैंने इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दिया था, लेकिन प्रोफेशनली मैं इंग्लिश पढ़ाना 2016 से कर रहा हूं। मैं 2016 से पढ़ा रहा हूं प्रोफेशनली। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2016। मैं 2016 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूं प्रोफेशनली। ओके। तो यहां पर वह 10 साल से नौकरी क्यों कर रहा है, व्हाई हैज ही बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। अब इसी का निगेटिव बनाना हो तो वह 10 साल से नौकरी क्यों नहीं कर रहा है, तो यहां जब क्यों नहीं है तो नॉट आ जाएगा, और इंग्लिश में नॉट किसके साथ आता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैज है, तो व्हाई हैजंट ही बीन डूइंग जॉब फॉर 10 years। और गाइस मैं इसके बाद जो वीडियो आने वाला है
प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये दोनों में क्या डिफरेंस है। बहुत जगह सिमिलरिटीज भी है, बहुत जगह नहीं भी है। तो हम इस चीज को प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस को आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। तब तक के लिए दीजिए हमें परमिशन। बाय बाय।